नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों मेरा नाम आनंद चौधरी है और आप सभी लोग देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि बिहार में तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत यानी कि BTSC के तरफ से एक कार्य निरीक्षक की भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केवल 10वीं या फिर अगर ITI पास भी है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या है, इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है और सैलरी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो यह वैकेंसी किसके अंतर्गत आती है, तो यह बिहार सरकार के अंतर्गत है जिसमें BTSC की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है। बात करें पोस्ट की तो कार्य निरीक्षक के पदों पर आपको नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन संख्या की अगर बात करें तो 25/2025 है। दोस्तों यह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के जो पद निकाले गए हैं उसके लिए अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए इसमें सिंपली आपको कहा गया कि 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों इसको आवेदन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है BTSC का, डायरेक्ट आप यहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको www.btsc.bihar.gov.in पे आपको सिंपली जाकर के गूगल पे सर्च करना है। वहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसमें कौन कौन से पद आते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें आपको कार्य निरीक्षक के पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों योग्यता की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आपको साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आपने कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको केवल अगर 10वीं पास आउट किया है और साथ ही में किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक परीक्षण संस्थान से अगर आपने ITI या फिर ड्राफ्टमैन सिविल अगर प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सभी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकाला गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है पहले से कि बिहार में 35% जो एज रिलैक्सेशन है वो पहले से ही यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया। अगर बात करें फिर भी तो इसमें अनारक्षित वर्गों के लिए आपको 444 जो पद है उसमें आपको यहाँ पे निकाले गए हैं। 444 पद आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और साथ ही में अगर बात करें तो 156 जो पद है इसमें रिजर्व किए गए हैं महिलाओं के लिए, यानी कि 156 पदों पर केवल महिलाओं का इसमें हक रहेगा और कोई भी इसमें नहीं अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 111 पद है और 40% पे आपको यानी कि 35% पे आपको इसमें आपको महिलाओं के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर बात करें तो 179 आपको अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 वैकेंसीज हैं। एंड बात करें EBC कैटेगरी के लिए तो 200 वैकेंसी निकाला गया है। पिछड़ा वर्गों की बात करें तो 133 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। वही बात करें पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए तो आपको 34 पदों पे वैकेंसी डायरेक्ट देखने को मिलती है। अगर टोटल पदों की बात करें दोस्तों तो 1114 पद पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से अगर बात करें कि इसमें आपको रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए 379 पद जो है महिलाओं के लिए पहले से इसमें रिजर्व करके रखा गया और साथ ही में इसमें 23 गो है स्वतंत्रता सेनानी की जो पोता पोती नाती नतनी है उनके लिए रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आयु सीमा की। सबसे ज्यादा आप लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि इसमें आयु की जो सीमा है वो क्या रहती है। तो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कि 1 अगस्त तक आपको 1 अगस्त तक जो न्यूनतम एज है अब मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए 37 साल कहा गया है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें बिहार में एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलती है। तो वही बात करें एज रिलैक्सेशन की तो जो अनारक्षित वर्गों की महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्षों का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी बात करें पिछड़ा वर्गों के लिए या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए तो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष का ही आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें SC एंड ST मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए तो आपको 42 ईयर्स का रिलैक्सेशन यानी कि 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा इसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और साथ ही में कहा गया दोस्तों कि अगर 10वीं अगर पास आउट किया तो आपके पास तो इसमें साथ ही में आपको डेट ऑफ बर्थ जो रहता है इसी के आधार पर आपको इसमें मान्यता आपको दिया जाएगा। वही बात करें आपको दिव्यांगों को इसमें एक्स्ट्रा 10 वर्षों का आपको छूट दिया जाएगा, यानी कि 37 और 47 साल का आपको इसमें छूट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों अगर आपको आरक्षण लेना है तो अगर आप इसमें आरक्षण का दावा करेंगे तभी आपको इसमें आरक्षण का दावा अगर करते हैं तभी आपको इसमें आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आपको आरक्षण इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आप इसमें आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल प्रमाण पत्र जो होता है डोमिसाइल लेवल वाला आपको यहाँ पे बनवाना है। ध्यान रखें डोमिसाइल लेवल वाला रहना चाहिए। और अब बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए जिसमें आपको क्रीमिलेयर रहित आपको प्रमाण पत्र चाहिए जो कि बिहार सरकार के द्वारा बनाया जाता है और स्थायी प्रमाण पत्र डोमिसाइल लेवल पे आपको होनी चाहिए। अगर वही बात करें EBC कैंडिडेट के लिए तो आय एवं परास्पति जो प्रमाण पत्र होता है दोनों डोमिसाइल लेवल पर ही चाहिए। अब दोस्तों अगर बात कर ले कि आरक्षित कोटि की तो आपको आरक्षित कोटि में SC ST EBC BC EWS और WBC जो है वो यही इस सब में आ जाते हैं। अब बात करें दोस्तों कि
आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार में अब से कोई भी अगर फॉर्म अप्लाई करता है तो उसमें आपको केवल अगर आप मेल है या फिर फीमेल है तो सभी के लिए आपको मात्र 100 रुपया में फॉर्म आपको इसमें भरने के लिए आपको आज़ादी दिया जाएगा, यानी कि 100 रुपया मात्र आपको इसमें फॉर्म के लिए आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। अगर आप 10th पास है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। फॉर्म का जो फिलिंग का जो फीस है बहुत ही ज़्यादा कम रखा गया है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें अगर आप योग्य रखते हैं तो। अगर बात करें दोस्तों अब चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो होगी वो आपको लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा जिसमें आपको 100 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें से आपको लिखित परीक्षा में जो भी है वो CBT के माध्यम से होगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र जो रहते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है। और साथ ही बात करें जो ITI पास आउट होंगे यानी कि ड्रैफ्ट्समैन हो गए, सिविल होंगे, उनके लिए मैट्रिक एवं 10वीं स्तर के जो प्रश्न होते हैं वही रहते हैं, लेकिन जिसमें 20 प्रश्न ड्रैफ्ट्समैन और सिविल के लिए आपको 20 प्रश्न आपको अलग से इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि BSB के स्तर के ही रहेगा, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो प्रश्न रहता है उसी के आपको आधार पर रहेगा। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, होगा क्या, हो सकता है क्या, होता ही है। यानी कि अगर आप इंग्लिश में अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दीजिए, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको इसमें 0.25 मार्क्स का आपको निगेटिव मार्किंग भी रहता है, और अगर आप गलत अगर क्वेश्चन करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपको काटा जाता है, और सही करने के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दिया गया है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको जमा करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। तो आपके पास मैट्रिक का तो सर्टिफिकेट होगा ही, मैट्रिक का आपको मूल प्रमाण पत्र होता है और मार्कशीट होता है, दोनों आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही आपको अगर आपने ITI किया है तो आपके पास मूल प्रमाण पत्र और जो औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो रहना चाहिए। अगर आप इसमें एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाइए, क्रीमिलियर रहित वाला आपको लगाना है, और स्थायी निवासी या फिर आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लगानी है अगर आप इसमें एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के तो आप इसमें से नहीं लगाएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि जो इसमें आरक्षण है, आरक्षण का दावा केवल बिहार के जो मूल निवासी है वही इसमें कर सकते हैं, कोई जो बिहार के बाहर वाला आएंगे तो उनको इसमें आरक्षण का दावा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बिहार से हैं और ITI या 10वीं पास है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है और सरकारी नौकरी पाने का। इस भर्ती के जरिए सैकड़ों उम्मीदवारों को सुनहरा अवसर मिलने वाला है, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई जरूर करें। और फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी में भी आपको कहा है कि जो बैकग्राउंड होता है वो हल्का जो होता है फोटो का हाल ही में खींचा होना चाहिए, यानी कि 3 महीने के अंदर में ही होना चाहिए, उसके बाद में नहीं होना चाहिए। और बैकग्राउंड का जो रंग है वो सफेद होना चाहिए और फोटो पर किसी भी प्रकार की छाया प्रति नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको इसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए, साफ साफ बैकग्राउंड का जो फोटो होता है वो रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी BTSC की नई कार्य निरीक्षक भर्ती 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आप कमेंट करके बताइए कि आप किस जिला से हैं और किस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं। साथ ही चैनल्स को सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जहां पर आपको मिलती है हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले और सबसे सही तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।